ये लो दिल्ली का कमाल भाई, फोकस करना। केजरीवाल के समय हमारा जो बिल था ना 00 2G में 00 आता था, आज देखो 4 डिजिट है 3670। बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है भाई, थोड़ा सा फोकस करना। भैया इतना चला रहे होंगे आप भैया। भैया हम आम आदमी है, ठीक है ना, आम आदमी है, ऐसा नहीं है कि अपने इनकम के हिसाब से हम चलते हैं। अब 1 महीना पहले 00 था, अब आज के डेट में देखो दिस मंथ का ही बिल है 3670, 4 डिजिट में आया है। ये हाल है दिल्ली का। मैं रेखा गुप्ता से ये पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने बोला था ये कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, वो कहाँ गया, वो कब आएगा, कौन से महीने में आएगा, कौन से क्राइटेरिया लगा तो दिया उन्होंने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सबको दो, जो उस क्राइटेरिया में महिलाएं आई हैं उनको कब मिलेगा? मिल जाएगा, आगे पीछे मिल जाएगा। 2030 में आप दोगे नहीं, फिर क्या कह रहे? मैं नेता नहीं हूँ। आपने कैसे कहा कि मिल जाएगा? फिर तो आप तो परिवर्तन बने। आगे आओ, आगे पीछे आप ही देखो ना। अंकल मैं नहीं दूंगा यार पैसे का, कांग्रेस का तू ही है सब कुछ है, मोदी का तू ही सब कुछ है, तो 2500 तू ही देगा ना। मैं दूंगा, कौन देगा? अंकल मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? क्यों ना आएगा? 2500 का मेरा माइक नहीं है। 2500 में आगे पीछे तो मोटा माल देता है, उसका क्या करेगा? कहाँ पैसा मुझे मिल गया, किसने बता दिया आपको? नहीं मिला तो हंसे क्यों? यही तो लोग फंस जाता है यहीं पे। तो लो या नहीं लो, तो मतलब कोई हंसेगा तो आप हंस रहे थे, इसका मतलब आपके पास भी आ रहा है। आज हमको मोदी दे रहा है, हम तो सरेआम कर रहे हैं। बोलेगा क्या नाम है, क्या नाम है? इधर आओ। ये क्या बेच रहे हो? ये क्या है? थार है। इसमें बैठ के जाओगे क्या? मोदी जी का अच्छा, ये लिखवाए हो जी? कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू। ये क्यों लिखना क्या जरूरत पड़ेगी यार? जी हिंदू जागृति के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने, हिंदू जागे हिंदू सोया ही कब था? जातिवाद को मिटाने के लिए मैं बोल रहा सोया हूँ। ही कब था? मैं जातिवाद को मिटाने की बात बोल दिल्ली रहा का हूँ। हिंदू जग रहा है, रात रात में लाइट कटती है तो हिंदू जग रहा है, इसे कहते हैं जगना। हाँ जी, मैं रेखा गुप्ता जी का फुल मतलब विरोध करता हूँ, जो 25 तो हेलो जो उसने वादा करके नहीं दिया। और चांदनी चौक का पूरा माहौल खराब है, जेब कतरों की पूरा एकदम भरमार पड़ा है, दिन दहाड़े चोरी हो जाता है, दिन दहाड़े। सवाल कर रहे हो रेखा गुप्ता पहले तो सवाल किससे कर रहे हो ये बताओ? जी रेखा गुप्ता जी थे, यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे योगी जी जैसा एकदम प्रशासन टाइट हो। यहाँ पे आए दिन मैं यही रहता हूँ, आए दिन यहाँ चोरियाँ होता है, दिन दहाड़े होता है, और कोई पुलिस वाले कुछ नहीं करता है। पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये बहुत खुलासा कर रहे हो। जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ। आपके साथ हुआ है क्या? जी मैंने देखा हूँ, मेरे सामने हुआ ये बात। यही गुरुद्वारे के पास एक जेब कतरे ने एक बंदे का फोन चोरी कर लिया, पुलिस वाले को पकड़ के उसे मार रहा था। तो पुलिस वाले बोलता है इसे मारा क्यों भाई? बताओ, ये कोई बात हुआ? चोर को मारेगा तो मारा, चलो छोड़, उसे तोप भी दिया, वो आगे जाके छोड़ दिया। ऐसा माहौल है यहाँ का। बिल्कुल मैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इनका जांच हो और यहाँ का पुलिस प्रशासन थोड़ा टाइट हो। माल खाएगा तो छोड़ेगा। क्या कह रहे हैं अंकल? मैं अरे क्या कह रहे हैं ये तो बताइए, हाथ क्यों हटा रहे हैं? हम बात नहीं करते। क्या कह रहे हैं? जी पुलिस प्रशासन का यहाँ का मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब जेब कतरों के साथ मिला हुआ है। भाई साहब आज मुझे बड़ी खुशी हुई, इसने कट्टर हिंदू लिखवाया, अच्छी बात है, ये इसकी अपनी सोच है। आज इसने रेखा गुप्ता से सवाल किए, मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो कुछ तो सुधरे, जिसकी सरकार है उससे सवाल। वक्त नहीं, हम राठ वक्त है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ तो सुधरे, नहीं तो यहाँ लोग बात कहते थे कि केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है। अबे भाई उसके हाथ में ही नहीं है तो सेंटर से सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल करेंगे केजरीवाल से। क्यों? पूरा दिल्ली का खराब है, यहाँ का ही नहीं, सीलमपुर चले जाओ, जहांगीरपुर चले जाओ, हर जगह चोरी डकैती छिनताई दिल दहाड़े हो रहा है। दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। ये देश का राजधानी कहा जाता है, लेकिन ये राजधानी क्या मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं, बहुत ज्यादा माहौल खराब है। यहाँ से अच्छा हमारे बिहार झारखंड है, जो एक चोरी कर लिया ना तो उसको साले को मार दिया जाता है। एक आध चोरी हो जाता है, या तो दिन रोज होता है, रोज। ये तो आम बात हो गया है दिल्ली के लिए। देखो भाई साहब, केजरीवाल का सपना था दिल्ली को पेरिस बनाना, वो भी सपना देख के चले गए, ठीक है।
नहीं हुआ रेखा पूरा। गुप्ता बना देंगे। अब रेखा गुप्ता का सपना है दिल्ली को स्वर्ग बनाना, और तैयार हो दिल्ली वालों, तुम सब स्वर्गवासी कहलाओगे। गरीब आदमी तो रहना ही नहीं है अब यहाँ दिल्ली के अंदर, क्योंकि जिस तरीके मोदी जी चांद पे ले गए, सूरज पे ले गए, स्वर्ग बाकी है वहीं लेके जाएंगे। तैयारी करो, जिसका पहले नंबर आ जाए। चांद पे गए, सूरज पे गए, स्वर्ग ही बाकी है, स्वर्ग चला जाएगा हम लोग। मतलब मोदी जी जितना अच्छा काम करें आप लोग कभी सही नहीं बोलते। क्या स्वर्ग में आप जाना नहीं चाहोगे? जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? तैयारी कर रहे हैं हम लोग जाने के लिए। इनसे भाई साहब से ये पूछिए, आज तक तो ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हो? अरे भैया मैं बीजेपी का सही कामों का सपोर्ट करता था, करता हुआ करते रहूंगा, और जो गलत करेगा उसका डंके की चोट पे विरोध करता था, विरोध करता रहूंगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। दिल्ली में क्या क्या गलत हो गया बताओ? पिछले 3 ही महीने में जी पहला तो 2500 जो वादा करके नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है, और इनका मैं विरोध करता हूँ, और सारे जनता को इसका विरोध करना चाहिए और सड़कों पे उतरना चाहिए, और जिस मुद्दे पे वोट दिया था दिल्ली की जनता ने मतलब उसे हासिल करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो सड़क पे उतरना चाहिए। हमने वोट दिया है, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, तो उसे लेने का भी अधिकार उसे बनता है, चाहे जैसे भी ले। कैसे लोगे? तो मिल तो जाएगा भैया। अब यमुना साफ हो रही है, कूड़े का पहाड़ हट रहा है, अब क्या चाहिए तुम लोग को ये बताओ। जी यमुना साफ हो रहा है, वो अच्छी बात है, उसका सपोर्ट जो अच्छी बात है उसके सपोर्ट करता हूँ, जो लेकिन नहीं हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए जनता को। ऐसा बात नहीं है कि अनभक्त बने रहो, नहीं आ रहा है 2500 तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, 1 महीना बाद आ जाएगा, 2 महीना ऐसा नहीं चलेगा। जो वादा किया उसे पूरा करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा। क्राइटेरिया लगा तो दिया है रेखा जी ने, कब देगा? कितना दिन हो गया कि 2 महीना हो गया ना। हमारे वहाँ झारखंड में 3 महीना, हमारे वहाँ झारखंड में हेमंत सरकार कांग्रेस का था, ठीक है, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। वो तुरंत दिया, 1 तारीख को बोला, 9 तारीख को दे दिया 2500। अब 5-6 महीने लगातार दे रहा है, वो लगातार दे रहा है 2500 रुपए। उसने जो वादा किया वो पूरा कर रहा है। JMM का सरकार है, कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, फिर भी उसका मैं सपोर्ट करता हूँ उस मामले में, सिर्फ उस मामले में, उस मामले में बस उस मामले में नहीं, और किसी मामले में नहीं। वहाँ घुसपैठिया भरा पड़ा है, उसे उसके बारे में कुछ नहीं करता है। हमारे रामनवमी में रोक लगा देता है, ये सब का विरोध करता हूँ। लेकिन जो कौन से शहर में रोक लगा देता है? हमारे हम हजारीबाग के ही हैं। अभी डीजे पे प्रतिबंध नहीं लगा था, डीजे पे प्रतिबंध नहीं लगाया था हेमंत सोरेन ने। जब आपको रात में हर जगह बैंड है तो फिर बैंड है, वो इसलिए प्रतिबंध लगा था, नहीं इसलिए प्रतिबंध लगा। 24 घंटा वो भी झंडा चौक के रहने वाले हैं, समझे? वहाँ पे बहुत जगह बैटिंग लगा दिया गया कि वहाँ पे यात्रा निकाल ही नहीं सकता। मैं खुद गिरी दिखाऊं, सुनो, जामा मस्जिद नहीं निकाला गया। क्या बात कर दिए? हम दिखला दें, इस बार का दिखला दें, सिर्फ अपने आप से कहते चले जा रहे हो कि नहीं निकाला। बहुत जगह नहीं निकालने दिया भैया, बहुत जगह नहीं निकालने दिया। हजारीबाग बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। हजारीबाग के हैं, मेल टाउन के रहने वाले हैं। गिरिडीह का ही हूँ। हाँ तो गिरिडीह का रहने, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर का, मैं हजारीबाग के शहर के रहने वाला हूँ। कितना दूर है पहले ये देखो। 120 किलोमीटर दूर है वहाँ से। जी हाँ, और हम हजारीबाग के रहने वाले। चौक की बात कर रहे हो ना, हजारीबाग में, वो मेन हजारीबाग का दिल है वो, समझ गए? वहाँ जो है ना हम लोग 12 घंटा वहीं बैठते हैं झंडा चौक पर, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ, समझ में आया? ये झूठ बात बोल के अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। कहाँ पर इनकी सरकार, रोहिंग्या बांग्लादेश के भरा हुआ है। क्या बात, रोहिंग्या, हम तुम किस मुद्दे पर चल रहे हो? अब रोहिंग्या पर आ गए, अब उसके बाद किसी और चीज पर चले जाओगे? होगा, अरे होगा तो अरे सरकार, अच्छा एक सेकंड, मैं 2500 दे रहा हूँ, उसका सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं 2500 दे रहा, सरकार का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो विरोध भी करना हमारा हक बनता है। हम भी वोट दिए हैं। सपोर्ट करने ना करने से कोई फायदा नुकसान नहीं है। वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता उसको दिलो जान से चाहती है। दोबारा एक बार बनाए, जाते तो गलत का विरोध नहीं करोगे, इसका मतलब गलत जो हो रहा है वो होने दोगे। गलत क्यों कहें? जब वो अच्छा कर रहा तो गलत क्यों कहें उसको? रोहिंग्या को बांग्लादेश की धर्मशाला है ये भारत जो बैठा रखे हो। कौन दिया? नहीं, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये सेंटर का दिन आता है। सवाल गृह मंत्री से भी होगा तो सरकार, सवाल हेमंत सोरेन से भी होगा। ये पूछना है, गृह मंत्री से मैं भी सवाल करता हूँ, तो सवाल उतना ही हेमंत सोरेन से भी होना चाहिए, वहाँ की सरकार से भी होना चाहिए। वो क्यों बिठाए रखा है? किसको? गृह मंत्री की वजह से आप बोल रहे आ रहा है, ठीक है, वो मानता है, वो उसके वजह से आ रहा है, तो उसका उसी के वो कानून बना सकता है ना। हेमंत सोरेन उस सरकार पे है। भैया तो घुसने क्यों दिया? आगे छोड़ो ना, वो बना क्यों सकता, आगे घुसने क्यों दिया, ये हमको ये बता दो। हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं, गृह मंत्री से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी सरकार हेमंत सोरेन सरकार से भी, हर राज्य के सरकार से भी हमें सवाल करना होगा। वो क्यों निकाल, वो कानून लेके आए, वो कानून लेके आए, वो हमारे हिमंता विश्वा शर्मा लाया ना कानून, हिमंता विश्वा शर्मा लाया ना कानून। ठीक है, मैटर चेंज करते हैं। मोदी जी ने
कल कहा कि मेरे